या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह मुहम्मद या रसूल अल्लाह मुहम्मद या हबीब अल्लाह। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. On we'll go, finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest, echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on मॉर्निंग में मैंने ये सारी वेजिटेबल ली हैं, थोड़ी बहुत है, आलू है और पुदीना है, मिर्च ये लिया है क्योंकि मोस्टली चटनी में डलता है तो बहुत ही अच्छा लगता है आजकल। और हरा धनिया, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम ज़ीनुल खान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ीनू लाइफस्टाइल। तो आज है जुमा, रमज़ान का तीसरा जुमा। आप सबको मुबारक। अल्लाह ताला आपकी सारी परेशानियों को दूर करे और आप लोगों को जो आप चाहते हो वो सारी आपकी मुमकिन दुआएं कबूल करे। और मैं भी आप लोगों के लिए हर नमाज में आप सब के लिए दुआ करती हूँ कि आपके जिसके घर में जो भी परेशानी है वो सारी परेशानी दूर हो जाए। और आज मैं सुबह जब उठी 3:30 बजे, 3:30 बजे जब मैंने सहरी के लिए मैं उठी थी। दैन उसके बाद आज मैं थोड़ा सा ही मैंने 8 या 8:30 बजे तक मैं सोई हूँ। आज बिल्कुल भी नींद नहीं आई, आई डोंट नो क्यों। तो बस उसके बाद से मैं पूरे घर के मैंने डेली रूटीन वाले काम कर लिए हैं और सब्ज़ी वाला आया तो सब्ज़ी भी ले ली थी। दैन अब मैंने उसके बाद जब रेडी हो गई उसके बाद मैंने सोचा चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अभी ब्लॉग स्टार्ट करने का मन तो नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे कि मैं यूट्यूब पे वीडियो डालती हूँ तो वो एक मेरा जॉब हो जाता है, तो मुझे डालना है, अपडेट हर चीज़ का करना होता है। तो इसलिए क्योंकि मैं जो भी मैं ब्लॉग डाल रही हूँ वो मेरे डेली की तो नहीं है, क्योंकि मैं कभी कभी ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो जैसे कि आज फ्राइडे है तो आज का तो ब्लॉग मतलब बनाना ही था, लेकिन मन कुछ अंदर से अच्छा सा नहीं लग रहा है, क्योंकि ना डेली हम जो भी सुन रहे हैं, जिसके घरों में जो हो रहा है, जिसके साथ जो बीत रहा है उसे पता है, और हम लोग देख रहे हैं ये सारी चीज़ें। इस बार ना कोरोना का जो कोविड है उसका कहर लास्ट टाइम से भी ज़्यादा
भयंकर और भयानक है, और जो हालत है बद से बदतर होती जा रही है, और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कैसा क्या होगा आगे, कब तक और चलेगा ये, या हमें इसी के साथ ही रहना पड़ेगा, और पता नहीं। बस मैं तो हर नमाज में यही दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक इस बीमारी को दुनिया से बिल्कुल से चली जाए बीमारी। मैं अपने घर से डेली देखती हूँ कि कोई ना कोई की मतलब इतनी ज़्यादा डेली मौतें हो रही हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल क्या रहा है, कैसे क्या होगा आगे, और समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। बहुत ज़्यादा किसी न किसी के घरों में ये इस बीमारी से कोई ना कोई सफ़र कर रहा है। अल्लाह ताला उस हर बंदे को शिफा दे इस बीमारी से। और हमारे इंडिया की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। हर एक इंसान इस बीमारी से जूझ रहा है। अल्लाह पाक बस इस बीमारी को दूर करे। आप रमज़ानों में खूब खैरात और ज़कात कीजिए, और नमाज़ें पढ़िए, कुरान शरीफ पढ़िए, यही सारी इबादत कीजिए। अल्लाह पाक कहीं ना कहीं आपकी इबादत का सवाब कहीं ना कहीं आपको ज़रूर देगा। और खूब पढ़िए, ये बहुत अच्छा और मुबारक महीना है। मैं अभी पढ़ने जा रही हूँ यासीन शरीफ। जुमे के दिन आप ज़रूर यासीन शरीफ ज़रूर पढ़ा करिए, क्योंकि जो यासीन शरीफ है हमारी कुरान शरीफ का दिल है, तो इसलिए हमें यासीन शरीफ ज़रूर पढ़नी चाहिए। और खूब दरूद शरीफ तो जुमे के दिन आपको बहुत ज़्यादा पढ़नी है, जितनी ज़्यादा आप पढ़ सकते हो उतनी ज़्यादा पढ़ लो। तो मैं 2, 2.5, 3 हज़ार बार पढ़ूँगी। सुबह मैंने और भी चीज़ें तस्वीर पढ़ ली थी, बट अभी भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए रह गई हैं। तो मैंने सुबह से आज ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया, मूड थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा है, क्योंकि यही सारी जो सिचुएशन चल रही है हमारे शहरों में, जो ये सारी सिचुएशन चल रही है, तो इतना ज़्यादा ख़राब लगता है। इतनी न्यूज़ जब सुनते हैं ना, तो अंदर से अजीब सा लगने लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, कैसा कहर आ गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यही है। और घर में रहिए, और घर में हैं आप तो सेफ़ हैं, लेकिन ज़रूरत है तभी हमें बाहर जाना है। लेकिन जो हमारे घर के बॉयज़ हैं उन्हें तो जाना है, क्योंकि हमारे यूपी में भी प्रॉपर लॉकडाउन नहीं हुआ है। सैटरडे संडे ही लॉकडाउन है यूपी में ना, सैटरडे संडे ही लॉकडाउन है। और डेली तो जाना ही पड़ रहा है बाहर। ऑफिसेज भी अभी खुले हुए हैं सब कुछ, और तो सबको जाना ही पड़ रहा है ऑफ़िस। तो बस अल्लाह पाक उन्हें उनकी हिफाजत करे, वो लोग अच्छे रहें। तो बस यही दुआ करते हैं। जब हमारे घर से हमारे जेंट्स जाते हैं ना, तो मैं यही दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक ये सब अच्छे रहें, इनकी सेहत अच्छी रहे, इन्हें कभी कुछ भी ना हो। और क्या कर सकते हैं, बस समझ में नहीं आता ये बीमारी कब किसे पकड़ ले, हमें कभी कुछ पता नहीं होगा, और किस लेवल तक ये चली जाएगी किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। और तो अभी मैं जो बोल रही थी कि अभी तो सैटरडे संडे ही लॉकडाउन है, था 2-3 हफ्ते से सैटरडे संडे ही चल रहा था। और नाइट लॉकडाउन है, जो 8 बजे के बाद से बाहर नहीं जाना है, ये तो है ही। और अब मैं सुन रही हूँ यूपी में 2 हफ्ते का और गाइडलाइन आई है कि 2 हफ्ते का लॉकडाउन होगा, फुल लॉकडाउन होगा, और जो भी डेली नेसेसरी की चीज़ें हैं वो खुलेंगी, वो भी एक टाइमिंग होगी। तो देखते हैं क्या कैसा होता है। और हम लोग तो घर में हैं, फिर भी पता नहीं आज हम ठीक हैं, पता नहीं कल क्या हो, क्योंकि गॉड नोज़ क्या हो। बस आप इबादत कीजिए, अल्लाह पाक आपको उसका सवाब ज़रूर देंगे। और बस जो हो रहा है उन सब के लिए हम दुआ ही कर सकते हैं। मेरी दिल से बहुत दुआ, हर नमाज में मेरी यही दुआ है सबके लिए कि जो भी बीमार है, इस बीमारी से जो भी सफ़र करें, अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे दे बस। चलिए, तो फिर मैं यासीन शरीफ पढ़ लेती हूँ, उसके बाद आपसे बात करती हूँ। टाइम हो रहा 4:45 बज रहे हैं, और मैंने एक घंटे का रेस्ट ले लिया है मैंने। और अब मैं असर की नमाज़ अदा करूँगी, देन उसके बाद अफ्तारी की तैयारी करूँगी।
तो देखते हैं क्या बनाते हैं। अभी चने जो हैं मेरे, जो मैं डेली बना लेती हूँ एक दिन के गैप पर, क्योंकि इतने बन जाते हैं एक दिन में कि दूसरे दिन भी चल जाते हैं, तो एक एक दिन के गैप पे बन जाते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ चने, तो वही बॉईल होने के लिए मैंने अभी रखे हैं। और इसके बाद मैं आज देखते हैं क्या बनाते हैं, पकौड़ी तो बनाएंगे या नहीं अभी कुछ मालूम नहीं है। तो अभी मैं इंतज़ार कर रही हूँ। पहले तो मैंने वज़ू कर लिए और अज़ान होने का वेट कर रही हूँ। जैसे अज़ान होगी तो थोड़ी सी मुझे तस्बीह पढ़नी है और उसके बाद मुझे नमाज़ पढ़नी है। और मैं सो गई, फिर मैंने आज एक ही पारा पढ़ा, मैं 2 पारे नहीं पढ़ पाई आज। देखते हैं मगरिब के बाद अगर टाइम मिलेगा तो फिर पढ़ते हैं। और मेरा ये वाला जो लिप है वो थोड़ा स्वेलिंग है, क्योंकि मैं खाते टाइम ना यहाँ पर मेरा ये होंठ दब गया था, तो मैं बात भी नहीं कर पा रही हूँ। यहाँ अंदर से बहुत ज़्यादा मुझे दर्द हो रहा, छाला सा हो गया है मुझे मेरे लिप्स पर, यहाँ अंदर के साइड पर, तो बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है। और पानी नहीं पीते हैं ना तो पूरा ये लिप पूरा सूख जाता है, तो और भी ज़्यादा दर्द हो रहा है अंदर से मुझे, तो बोलने में भी। और यहाँ पर बहुत स्वेलिंग सी मुझे दिख रही है। आई थिंक आप लोगों को दिख रही है कि नहीं, यहाँ की साइड पता नहीं। तो अभी 2 से 3 दिन पहले मेरा एकदम से, जब मैं क्या खा रही थी, हाँ मैं वाटरमेलन खा रही थी रात के टाइम, तब भी ये एकदम से दब गया था, तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। और रोज़े में क्या होता है, पानी नहीं पीते हैं ना, जो लिप्स होते हैं एकदम क्रैक होने लगते हैं। तो अभी मैं वेट कर रही हूँ पहले अज़ान हो जाए, फिर उसके बाद मैं कोई काम करती हूँ, क्योंकि फिर ना लगा रहता है कि नहीं मुझे नमाज़ पढ़नी है। क्योंकि एक बार अज़ान के साथ हम लोग पढ़ लेते हैं ना, नहीं तो फिर बहुत लेट होते चले जाते हैं, फिर मगरिब का भी टाइम बहुत जल्दी हो जाता है। और फिर ना जब हम इफ्तारी बनाते हैं ना तो टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल भी बीच में से हटने का और किचन में से जाने का। तो फिर इसलिए मैं सोचती हूँ पहले नमाज अदा कर लूँ, उसके बाद ही दूसरे काम करूँ। तो वही वेट कर रही हूँ, 5 मिनट हैं बस, अज़ान होने ही वाली है, और उसके बाद मैं कोई और काम करूँगी। और कुछ और मुझे मन नहीं कर रहा था, बस मैंने अभी बॉईल होने के लिए चने रख दिए थे। चॉपिंग वगैरह का भी मन नहीं कर रहा है, करूँगी इकट्ठा ही लगूँगी, फिर मैं 1 घंटे में सब बना लूँगी जो भी बनाना है मुझे। तो चना मसाला बनकर रेडी हो गए हैं, देख सकते हो कितने अच्छे और डिलीशियस लग रहे हैं। देन यहाँ मैं बना रही हूँ ब्रेड पकौड़े, बॉईल कर लिया है, मैश करना है। देन कुछ इंग्रेडिएंट यहाँ पर रखे हैं, और ये है यहाँ पर खड़ा धनिया, इसको मुझे थोड़ा सा कूटना है। ये सारा रेडी हो गया है। एक बार मैं आपको ये बता दूं, मैंने इसमें डाला है आलू मैश किए हुए, प्याज है, हरी मिर्च है और पुदीना है, हरा धनिया है, ज़ीरा पाउडर है, अमचूर पाउडर है, ये सब कुछ मैंने इसमें मिक्स किया है। बहुत ही यम्मी और डिलीशियस दिख रहा है, आप देखो। तो आज मैं यही आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ ब्रेड पकौड़े की। तो आज मैंने सोचा क्यों ना ब्रेड पकौड़ा बनाया जाए, क्योंकि अभी तक जितने भी रमज़ान निकल गए हैं और तो मैंने ब्रेड पकौड़ा नहीं बनाया है इस वाले रमज़ानों में अभी तक। तो मैंने ब्रेड पकौड़ा बना रही हूँ, चने बन गए हैं, सूजी का हलवा बनाऊँगी, बिल्कुल लास्ट टाइम बनाऊँगी। टाइम अभी 6 बज रहे हैं, तो वो सबसे एंड में बनाऊँगी मैं। फिर मैं ये लेकर आई थी गुआवा ड्रिंक, तो आज मैं इसी को बनाऊँगी, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉल ले रही थी, मोस्टली मैं नींबू पानी नहीं ले रही थी। मेरे पास ग्लूकॉन डी लेमन वाला था, मैं वो यूज़ करी थी। और मैं यहाँ गुआवा वाला ड्रिंक, मतलब एनर्जी ड्रिंक है, मैं ये लेने वाली हूँ। यहाँ पर सूजी भून के रख रही हूँ, मैं ऑयल गर्म होने के लिए रख रही हूँ।
बस 5 या 10 मिनट के अंदर अजान होने वाली है, तो ये टाइम है दुआ मांगने का। तो मैं दुआ मांगती हूँ, उसके बाद मैं आपसे इफ्तार करने के बाद आपसे मगरिब की नमाज़ अदा कर ली है। 7:20 हो गए हैं और अब टाइम है किचन क्लीनिंग का, क्योंकि किचन की हालत है एज़ यूजुअल इफ्तार के बाद बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है, तो उसे समेटना है, डिनर बनाना है। मिलती हूँ आपसे अब मैं कल अच्छे से न्यू ब्लॉग के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय।